operand is less than the value of the right side operand, then the condition is true, otherwise it is false. So num1 is smaller than num3, false. String2 is smaller than string1, true. Num1 is greater than equals to num2, true. Num2 is greater than equals to num3, false. String1 equals to string2, greater than equals to string2, true. Is less than or equal to, if the value of the left operand is less than or equal to the value of the right operand, then it is true, otherwise it is false. यानी कि num1 is smaller. ये condition अगर true होगा तो true, false हुआ तो false. Assignment operator जो होता है वो assigned और change the value of the variable to its left. जैसे कि assignment operator क्या हो गया, equals to assignment operator, assign values from the right side operand to the left side operand. यानी कि num1 में 2 असाइन हो गया और num2 में num1 असाइन हो गया और num2 प्रिंट कर देंगे तो num2 कितना हो जाएगा, 2. जैसे कंट्री में इंडिया असाइन हो गया, कंट्री इंडिया हो गया, ठीक है. प्लस और इक्वल्स टू, इसका इट एड्स द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड. जैसे कि x प्लस इक्वल्स टू y इज सेम एज x इक्वल्स टू x प्लस y, ठीक है. तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दिमाग में. जब हम वो लिखेंगे तो यही लिखेंगे, x प्लस इक्वल्स टू y, ठीक है. जैसे कि num1 में 10 असाइन हो गया, num2 में 2 असाइन हो गया, तो num1 प्लस तो क्या हो जाएगा, ये num1, ये दिमाग में है, num1 प्लस num2, यानी कि num1 में कितना है 10, num2 में कितना है, num2 में 2 है, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है. तो 12 असाइन हो गया. num2 कितना आ जाएगा, 2 ही रहेगा num2. स्ट्रिंग 1 में क्या हो गया, हेलो. स्ट्रिंग 2 में क्या हो गया, इंडिया. स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 यानी कि हेलो इंडिया. माइनस इक्वल्स टू सेम ऐसे ही करना है, माइनस लगा दिए तो 10 में से 2 हो गया. प्लस इक्वल्स टू, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स, इट मल्टीप्लाइज द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंड विद द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड. जैसे कि num1 में 2 है, num2 में 3 है और num1 इंटू इक्वल्स टू num3 है, यानी कि num1 2 इंटू 3 6 आ गया. अगर इंडिया और 3 असाइन है तो ए को अगर निकालना तो इंडिया 3 बार आ जाएगा, ठीक है. ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ऐसे. ये काफ़ी ट्रिकी बन सकता है क्वेश्चन, कि किसी को पता नहीं होगा कि इंडिया को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर कोई नया होगा ना तो वो 3 लिख देगा, इंडिया 3 लिख देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि 3 इंटू 2 है, मल्टीप्लिकेशन है तो 3 इंटू 2 है. जैसे इंडिया इंटू 3 है तो इंडिया इंटू 3 लिख देगा, इंडिया 3 लिख देगा. ये नहीं लिखेगा कि इंडिया इंडिया इंडिया. तो जो पढ़ा होगा तो वही लिख पाएगा ये चीज़. नेक्स्ट क्या है, तो डिवाइड्स में, इट डिवाइड्स द वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ द राइट साइड ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड. नहीं, डिवाइड और इक्वल्स टू करना है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 से 3, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है. तो 6 कितने बार में, 2 बार में कट जाता है, तो 2.0 आ गया. इट परफॉर्म्स द मॉड्यूल ऑपरेशन यूजिंग 2 ऑपरेंड्स, ठीक है. तो 7 और 3 मॉड्यूल ऑपरेशन करना है, यानी कि 7 यानी कि 3, 7 मॉड्यूल में क्या लिखते हैं, रिमाइंडर को लिखते हैं, तो 6 बार में जाएगा, 2 बार में. यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, रिमाइंडर 1 लिख दिया, ठीक है. फ्लोर वाले में फिर अगेन 3 फ्लोर 7 फ्लोर 3, यानी कि डिवीज़न लिखेंगे इसमें, तो 3 7 डिवीज़न कितना हो गया 2 बार में, 6 1, ठीक है. तो जो 2 आया वो डिवीज़न यहाँ लिख दिए. तो नेक्स्ट क्या है, इंटू मल्टीप्लिकेशन पावर वाला में क्या हो गया, 2 टू पावर 3 यानी 8, यानी कि x इंटू y, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय पाइथन. दीज ऑपरेटर्स आर एंड और नॉट आर इन द रिटन इन द लोअर केस ओनली. तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो पाइथन सपोर्ट करता है, 3 लॉजिकल ऑपरेटर सपोर्ट करता है. एक होता है एंड होता है, दूसरा होता है और, तीसरा नॉट. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होता है इवैल्यूएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द लॉजिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेंड्स on either side. Every value is logical either true or false. By default all values are true except none. False
0, ठीक है। और इम्पटी कलेक्शंस, जैसे कि ये हो गया फ्यू अदर स्पेशल वैल्यूज। सो if we say that num1 equals to 0, num2 equals to -10, then both num1 and num2 are logically true। जैसे कि एंड ऑपरेटर हो गया, ऑपरेशन क्या करेगा, लॉजिकल एंड ऑपरेशन। इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। जैसे कि ट्रू ट्रू तो ट्रू, ट्रू एंड ट्रू इक्वल टू ट्रू। num1 ये ट्रू है तो बुलियन में num1 एंड num2 क्या होगा, ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। num3 में 0 है, बुलियन num एंड num3 फॉल्स। और फॉल्स 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 ही होता है। और क्या होता है लॉजिकल और में, क्या, इफ एनी ऑफ द टू ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो जैसे कि ट्रू और ट्रू रहेगा तो ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स रहेगा तो ट्रू होगा। बुलियन में num1 और num3 तो ट्रू, फॉल्स और फॉल्स रहेगा तो फॉल्स होगा। नॉट में क्या आता है, लॉजिकल यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड्स, यानी कि num1 में 10 रहेगा, बुलियन में num1 रहेगा तो ट्रू, नॉट num1 तो नॉट रहेगा तो फॉल्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो होता है यूज टू डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ऑफ अ सर्टेन टाइप और नॉट। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो होते हैं कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर टू variables are referred to the same object or not। there are टू आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स जैसे कि is और is not। तो is मतलब क्या है, वैल्यू ट्रू इफ द वैल्यू on either side of the operator point towards the same memory location, and false otherwise variable 1 is a var 2 result to true if id id var का is equal to the id var का 2। तो num1 equals to 5 type num1 is int true, num2 equals to num1 id, ठीक है, num1 is num2। तो इसमें क्या हुआ है कि मेमोरी लोकेशन जो होता है ना वो सेम होता है। अगर हम लोग एलोकेट कर दें कोई किसी को भी वो मेमोरी लोकेशन तो वो सेम हो जाता है। जैसे कि num1 को अगर 5 असाइन किया और num2 को num1 असाइन किया तो इन दोनों की मेमोरी लोकेशन, num1 num2 की मेमोरी लोकेशन जो होती है ना वो सेम हो जाएगी। यानी कि 5 में जो भी उसकी आईडी होगी, जैसे कि ये आईडी और ये आईडी, num2 का आईडी चेक किया तो हम लोग को पता चला कि ये आईडी और ये आईडी दोनों सेम है, ठीक है। इज नॉट, इसमें क्या होता है, इवैल्यूएट्स टू फॉल्स इफ द वेरिएबल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन, ट्रू अदरवाइज वेरिएबल 1 इज नॉट वेरिएबल टू रिजल्ट। तो ट्रू इफ id is not equal to id, तो num1 is not num2, ये false होगा। membership operators, तो membership operator used to check if a value of a members of the given sequence or not। जैसे कि in और not in, तो returns true if the variable or value is found to be specified sequence and false otherwise। जैसे कि a में अगर 1 2 3 है तो 2 in a है क्या, तो true है, हाँ है। 1 in a है क्या, 1 in a है क्या, false है। 1 नहीं है, अगर मान लो 6 लिखते हैं तो 6 में a है क्या, तो false होता। returns true if the variable is not found in the specified sequence and false otherwise, not in। तो a 10 not in a ये true है, 1 not in a ये false है। ये false क्यों हो गया, क्योंकि 1 जो है वो नहीं है क्या a में, तो इसमें तो है, तो फॉल्स हो गया। एक्सप्रेशन मतलब इज डिफाइन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस always evaluates to a value or a standalone variable is also considered as an expression, but a standalone operator is not an expression। some examples of valid expressions are given, जैसे कि 100 num minus 20.4 3.3 ग्लोबल पर सिटीजन, ये सारे जो होते हैं वो सब एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशंस है। तो वो एक्सप्रेशन क्या है, वो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का। तो ये हमेशा क्या होता है, इवैल्यूएट्स टू ए वैल्यू। एक्सप्रेशन जो होता है ऑलवेज इवैल्यूएट्स ए वैल्यू, और वैल्यू जो होता है वो स्टैंड अलोन वेरिएबल इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन एक्सप्रेशन। अगर ये कोई वैल्यू जो स्टैंड अलोन मतलब अकेला हो तो उसको भी हम लोग एक्सप्रेशन कंसिडर कर सकते हैं, करते हैं। बट स्टैंड अलोन ऑपरेटर इज नॉट एन एक्सप्रेशन। लेकिन अगर ऑपरेटर रहे, इक्वल्स टू रहे, या प्लस प्लस रहे, प्लस माइनस 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 रहे, ये सारे स्टैंड अलोन रहे, तो इसको एक्सप्रेशन हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ये इंटीजर है तो इसको हम लोग स्टैंड अलोन वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं।
इसको एक्सप्रेशन जो होता है वो ऑलवेज इवेलुएट करता है टू ए वैल्यू.